इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है क्या, या फिर इस विधि का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन क्यों किया गया, इस बात पे थोड़ी चर्चा हम करेंगे। हमने सिंपल आपको कुछ फार्मूलों को बताया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन फार्मूले जैसा दिखता तो है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या जो उसको दिखने में समस्या उत्पन्न करती है। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो अगर माना कि अपने पास इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो आपको हमने इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया था e की पावर x प्लस c। ये तो आपका फार्मूला रहा, लेकिन ऐसी समस्या जब फार्मूला के जैसा दिखे लेकिन फार्मूला उसमें डायरेक्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कोई वेरिएबल को माने हुए, इस केस में आपको प्रतिस्थापन करना पड़ता है। मतलब उस प्लेस पर कुछ ऐसा एक वेरिएबल स्थापित करना पड़ता है जिससे उस क्वेश्चंस को किया जा सके और फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करके तब इंटीग्रेशन किया जाता है। जैसे मान लो हम अगर एग्जाम्पल के रूप में समझें, इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस 4 dx। अब आप इस वाले क्वेश्चन और इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे 3x प्लस 4 आ गया। इसका मतलब 3x प्लस 4 के प्लेस पर केवल एक वेरिएबल होता तब तो आपका इंटीग्रेशन एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इसी x के प्लेस पर 3x प्लस 4 आ जाने के कारण ये एक फार्मूला क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और इसको फार्मूला बनाने के लिए हम 3x प्लस 4 के स्थान पर 3 प्लस 4 के स्थान पर कुछ ऐसा मानेंगे, चाहे t मानिए, चाहे u मानिए, चाहे p मानिए, कुछ भी मानिए, आपको कुछ मानना पड़ेगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है बदल करके एक फार्मूले के फॉर्म में दिखना चालू हो जाएगा, जिससे आप इंटीग्रेट कर सको। इसी समस्या का निराकरण पाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन चालू किया गया। करना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका थोड़ा सा कोई पार्ट अगर t या फिर u या फिर p मान लिया जाए तो वो इंटीग्रेशन एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसी बात को हम t मान करके ही फार्मूले में कन्वर्ट करके ही हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, और उन टाइप्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रतिस्थापन विधि वाले कहलाएंगे। तो आपको यहाँ से काम क्या करना है, जैसे मानिए अपने पास एक फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन f ax प्लस b का dx। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है और हमको फार्मूला पता है यहाँ से कि अगर इंटीग्रेशन fx का होता dx
तो हमारा मान लो इसका इंटीग्रेशन आता एफ कैपिटल में एफ एक्स प्लस सी, ऐसा करके आता। मतलब इस यक्स के प्लेस पर केवल एक वेरिएबल होना आवश्यक था और इस बात को हम ए एक्स प्लस बी को हम कुछ ऐसा वेरिएबल मान लें जिससे ये आपका प्रतिस्थापित हो जाए, मतलब आपका दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहोगे कि ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें यहाँ से टी, तो आपका फॉर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ टी। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन एफ टी। लेकिन ए एक्स प्लस बी को बदलने से एक बात की समस्या क्रिएट हो गई। फंक्शन जब आपका इंटीग्रेशन था तो आपका फॉर्म जो था एक्स के फॉर्म में था और विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट डी एक्स किया, मतलब एक्स के वेरिएबल से एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन हो रहा था। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था क्योंकि डी एक्स से लिखा है। अब आप जब फंक्शन टी ले आ दिए, टी के फॉर्म में क्वेश्चन को बदल दिए, तो यहाँ पे डी एक्स ना रह करके डी टी रहेगा। जैसे यक्स के फॉर्म में है तो डी एक्स है, टी के फॉर्म में है तो डी टी लाना है। और डी टी लाना कैसे है? तो आप इसका जिसको टी माने रहोगे उसका डेरिवेटिव करना, इस बात को ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन में जिसमें आप टी को कन्वर्ट करेंगे, टी में बदलेंगे, आप उसको एक बार डेरिवेटिव कर लीजिएगा जिससे डी टी मिल जाए, और डी टी मिल जाएगा तो उसको उस डी एक्स के प्लेस पर रख देना है। तो आप देखिए दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर, डेरिवेटिव किए तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके पास लगेगा डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का ब्रैकेट बंद, इसके पास लगेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका? टी का। हल करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, एक एक टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। ए है कांस्टेंट बाहर हो गया, यक्स का केवल एक हो गया, प्लस बी का करेंगे तो बी हो गया 0, डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू इसका करेंगे तो आएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और आगे हल करेंगे तो डी एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, इक्वल टू डी टी। और आगे हल करेंगे तो आएगा डी एक्स इक्वल टू 1/a और डी टी। इसका मतलब ये हुआ डी एक्स के प्लेस पर, मतलब डी एक्स को अगर हटाएंगे तो 1/a डी टी को रखना पड़ेगा। तो मतलब आपका जो क्वेश्चन बन रहा था वो क्वेश्चन यूं प्रकार बनेगा, इंटीग्रेशन एफ टी, इसके साथ डी टी आएगा लेकिन मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए आगे जब हल करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन एफ टी और 1/a कांस्टेंट है बाहर हो गया और डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लीजिएगा। आंसर माना कि कैपिटल एफ टी इसका आंसर आया और इसके साथ 1/a मतलब प्लस और फिर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब जिस बात से हम समस्या में थे उस बात को हम टी मान करके क्रिएट कर लेंगे। आगे इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूले जैसा दिखेंगे और उनको प्रयास करेंगे हम कि उसको उसके वेरिएबल को बदला जाए और उसको क्वेश्चन को जो है एक फार्मूले की तरफ कन्वर्ट करके आंसर की तरफ चला जाए। देखिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से है कि आप बेसिक पहले समझिए कि प्रतिस्थापन है क्या और कहाँ कहाँ प्रतिस्थापन लगता है या किस बात की समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस
ब्रैकेट में ax प्लस बी, ब्रैकेट बन dx। ये आपके पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में ये समझिए, अगर cos ax प्लस बी के प्लेस पर, cos ax प्लस बी के प्लेस पर अगर कोई एक वेरिएबल होता, चाहे वो x होता, t होता, अन्य किसी प्रकार का वेरिएबल होता, तब तो वो आपका फार्मूला होता। मतलब क्योंकि आपका फार्मूला यहाँ से जो है वो है इंटीग्रेशन cos x। तो आप कहोगे कि इंटीग्रेशन cos x का जो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है sin x प्लस सी, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। देखिए इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या टी माना जाए जिससे आपका डेरिवेटिव बन सके, इंटीग्रेट बन सके। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम x प्लस 2 को t माने, x प्लस 2 को t माने, तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए बदल के क्या हो जाएगा। पहली बात तो हमने बताया था आपको, जिसको t मानना पड़ता है उसी को डेरिवेट करना पड़ता है दोनों साइड। अगर हम इसका डेरिवेट किए तो इसके पास d अपॉन dx लगा दिए, x प्लस 2 का डेरिवेटिव इक्वल टू d अपॉन dx किसका, t का। हल किए दोनों साइड तो ये हो जाएगा x का 1, तो 1 प्लस कितना आ गया 0 इक्वल टू कितना dt अपॉन dx। dx इधर आया तो हो गया dx इक्वल टू dt। मतलब आपको ये अनुमति दे रहा है कि आप dx के प्लेस पर dt यूज कर सकते हैं। मतलब dx के प्लेस पर बिगर पूछे आप dx के प्लेस पर बिगर किसी बात का इस्तेमाल किए हुए आप dt लिखने के लिए फ्री हैं। आप dx को dt बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ से ऐसा करिएगा, इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे समस्या कर रही है जिसका नाम है x स्क्वायर। अरे भाई क्वेश्चनवा तो हमारा t के फॉर्म में है, तो x को तो हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए करेंगे क्या, इसी में ऐसा कोई जुगाड़ किया जाए जिससे x स्क्वायर हट जाए। तो आप कहोगे कि x बराबर, अगर यहाँ से हम निकालें t के फॉर्म की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर t माइनस 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस x स्क्वायर के प्लेस पर t माइनस 2 का होल स्क्वायर पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन जो है t के फॉर्म में बदल चुका है और हम t को लाना आवश्यक है, इस x को हटा देंगे। x कब था, जब dx था, अब ये dt आया है तो इस x को भी यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे। और करेंगे कैसे, i बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर t और यहाँ से dt। अब आप इंटीग्रेट इसका करिएगा एक एक टर्म को अलग अलग तोड़ करके। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये फार्मूला लग जाएगा t का स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस 2 2 जा 4t अपॉन में रूट का t और dt। इतनी बात समझ आई।
आगे अगर हम इसी बात को बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आई बराबर एक एक टर्म के साथ अलग अलग, रूट के अंदर टी स्क्वायर अपॉन रूट टी अलग, प्लस इसके साथ डी टी लगा दीजिए आप, इतने पार्ट का अलग इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन 4 अपॉन रूट के अंदर टी का अलग इंटीग्रेट होगा, माइनस अगला टर्म में 4t का रूट टी के साथ अलग इंटीग्रेट होगा। इतनी बात आपको अलग अलग टर्मों से सीखी जाएगी। आगे एक एक बात को समझिएगा। यहाँ से t आपका ऊपर जाएगा, 2 यहाँ पे है, आधा ऊपर नीचे और आएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन t की पावर 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ मतलब 2 दूना 4, 4 माइनस 1 मतलब 3/2, इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा t की पावर माइनस हाफ का dt। इसी तरीके से बचेगा आपका, इसमें भी -4 माइनस बाहर हो जाएगा तो -4 बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर आधा मतलब t की पावर 1 पहले से था, माइनस हाफ अगर आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा केवल 1/2 और कितना dt। एक एक स्टेप को आप इंटीग्रेट करिएगा, इसका अलग और इसका अलग। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 में 3/2 में एक और जुड़ेगा 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2, प्लस इसका जब करेंगे तो 4 एक और जुड़ेगा तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा 2/1 और t की पावर आधा। आधे को आप ऐसे लिखिएगा रूट में t, इस बात को जब करेंगे। और अगर आप आगे करेंगे तो हो जाएगा -4, और इसका जब करेंगे तो एक जुड़ेगा 3/2, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। अब आप आगे करिएगा तो यहाँ से हम डायरेक्ट आपको आंसर लिख दें, ये हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 प्लस 8 रूट के अंदर t माइनस 4 दूना 8/3 t की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। अब आप यहाँ से देखिएगा t के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिएगा तो आपका जो डायरेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा बदल करके 2/5, क्योंकि t का मान कितना है 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर कितना 5/2 प्लस 8 रूट के अंदर x प्लस 2 माइनस 8/3 t मतलब x प्लस 2 की पावर पूरा 3/2 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए इसी तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप कैसे करेंगे, यहाँ से हटा दें। अगर हम sin 2x का इंटीग्रेशन करें तो देखिए क्या काम करेंगे। अगर sin 2x cos 2x sin 3x cos 4x इनका सबका इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा हमारे पास है क्वेश्चन i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने आपको बताया अगर ये 2x ना होता तो एक फॉर्म क्रिएट होती और वो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता, वो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता। फार्मूला क्या होता, अगर हम 2x को यहाँ से t के फॉर्म में बदल दें तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन साइन t। अब आपका जहाँ 2x था वहाँ एक समस्या थी,
उस 2x को हमने t के फॉर्म में बदल दिया, क्योंकि जब फार्मूला होता है तो केवल एक वेरिएबल एक होता है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहता। इसमें कांस्टेंट है, समस्या है, इसलिए उसको हम पूरे को t मान लेंगे। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम हटा देंगे, एक वेरिएबल बना करके हम उसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये जो t है इसके साथ dt लाना है, और dt लाने के लिए इसका पूरे का डेरिवेटिव दोनों साइड करना है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx देंगे किसके पास, 2x के पास, इक्वल टू d/dx देंगे किसके पास, t के पास। अब आप आगे देखेंगे तो 2x का होता केवल 2 है और x का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ से हो जाएगा 2dx इक्वल टू कितना, dt। यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू हाफ dt। अब आप देखिएगा, मतलब dx को हटाने के लिए हाफ dt लाना पड़ेगा, तो हाफ dt इसके पास ले आएंगे और 1/2 और dt लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब हमारा x के वेरिएबल में था तो विद रिस्पेक्ट x हो रहा था, dx लगा था। अब हमारा t के फॉर्म में है तो विद रिस्पेक्ट t होगा, मतलब dt लगेगा, और dt लगाने के लिए इतने का दोनों साइड डेरिवेटिव करके करेंगे। तो इस बात को हमने पुट कर दिया। आगे हो जाएगा i बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t और कितना dt। साइन t का होता कितना है, माइनस कॉस t प्लस c, और 1/2 जो है वो आपका बाहर हो जाएगा। यहाँ से आगे हल करेंगे तो -1/2 कॉस t की पुनः वैल्यू को उठा करके रख देंगे, t है क्या 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस c। तो आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो मैटर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था वो आपका डिवाइड के रूप में निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा वो आपका डिवाइड के रूप में निकलेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ साइन x का nx का आपका इंटीग्रेशन करना है तो आप समझिए कि इसकी इंटीग्रेशन में -1/n निकल करके आएगा और साइन x का डायरेक्ट कॉस nx हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c। अगर हम इसी तरीके से क्वेश्चन करें कि अगर इंटीग्रेशन साइन 5x का कितना होगा, तो आप कहना -1/5 साइन का कितना हो जाएगा, कॉस 5x प्लस c। इस तरीके से हो जाएगा। जो बातें मल्टीप्लाई में हैं वो डिवाइड में निकलती हैं, इस बात को आप समझते रहिएगा, और जो बातें डिवाइड में रहे वो मल्टीप्लाई केसेस पे निकलती है। एक हम डिवाइड का भी आपको करके सिखाते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे भी समझिएगा, अगर हम कह दें कॉस 4x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या काम करना, 4 है मल्टीप्लाई में तो निकल आएगा डिवाइड में, और कॉस x का होता है साइन x, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा साइन x के प्लेस पर क्या है 4x और प्लस कितना c, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कह दें सेक स्क्वायर 4x का बताइए dx इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे कि सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x होता है। अगर इसमें 4x समस्या का पात्र है तो 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब केसेस डिवाइड में निकल आएगा। तो इसका मतलब 4 जो है आपका समस्या था 1/4 आ गया, सेक स्क्वायर x का होता 10x है और x के प्लेस पर 4x है, इसका मतलब 4x और प्लस कितना c, डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आपका कोई केस अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कोई केस है तो वो आपका डिवाइड में निकल जाता है, लेकिन इसी मल्टीप्लाई के साथ कोई कांस्टेंट अगर जुड़ जाए तो इसके आंसर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा, बस जहाँ टी है वहाँ पे उसी चीज़ केसेस को रख दीजिए। देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, हम कह रहे हैं
कि अगर हम आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दें कि I बराबर इंटीग्रेशन कॉस 4x के पास +5 लगा दें और कहते हैं dx, इंटीग्रेट करिए, तो आप यहां से काम क्या करिएगा, काम वही है जैसे 4x का किया था। इस 5 से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 1/4। कॉस का होता कितना है पूरे का, साइन, तो आप साइन लिखिए। t को क्या माने हो, 4x + 5 को मानोगे तो यहाँ पे रखिए 4x + 5 और प्लस लगा दीजिए c। मतलब आपका समस्या क्या था, मतलब इस 5 का जुड़ना और घटना इसके साथ का कोई समस्या नहीं था, ये समस्या का केस नहीं था। आपको उसके प्लेस पर उठा के रख देना है बस। अब आप चाहे 5 जोड़ दीजिए, चाहे k जोड़ दीजिए, चाहे 10 जोड़ दीजिए, चाहे 11 जोड़ दीजिए, इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मतलब केसेस जुड़ने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम एक बार इसी को हल करके दिखाते हैं इतना कैसे होगा, तो आप एक बार देखिएगा क्यों समस्या नहीं होती। यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि I बराबर इंटीग्रेशन कॉस ब्रैकेट के अंदर 4x + 5 और dx। यहाँ से करिएगा I बराबर इंटीग्रेशन कॉस, इस पूरे टर्म को t मानिएगा तो ये हो जाएगा cos t, और dt यहाँ लगाना है तो dt लाने के लिए देखो क्या काम करेंगे, dx को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से करेंगे 4x + 5 को t मानेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4, डायरेक्ट देखिए dx = dt, हल करेंगे तो आएगा dx = 1/4 dt। इसका मतलब dx को हटाने के लिए 1/4 का लाना आवश्यक है। इसका मतलब dx हटेगा 1/4 dt, आपका आंसर इसमें ऐड हो जाएगा। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर 1/4 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t और कितना dt। ये बात समझ आई। इस cos t का होता कितना है, sin t, डायरेक्ट फार्मूला, तो हो जाएगा 1/4 sin t प्लस कितना c। आगे हल करेंगे, वैल्यू को उठा करके रख देंगे तो 1/4 sin t, t का मान कितना है 4x + 5 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए हमने उसी चीज को तो रखा है, सारे बात उसी को रखा है। बस बात यह कि इसके टर्म में अगर हम यहाँ पे 5, 10, 15, 20 का एडिंग करें तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर केस यक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो बाहर डिवाइड में निकल जाएगा, केस अगर यक्स के साथ डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई के साथ निकलेगा। एक डिवाइड का भी आपको करके सिखाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम यूं ले लेते कि इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन कॉस x/4 + 10 dx, तब आप इस 10 को जुड़ने और घटने से किसी प्रकार की दिक्कत ना होती, हमने आपको अभी बताया है। बस बात जो 4 है वो क्या है, डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट यहाँ से अगर हम करें तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई में बाहर निकल जाएगा। कॉस का होता है साइन, तो आप लिखेंगे साइन, और इस t के जगह पे पूरा मैटर है तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा x/4 + 10 और पूरा प्लस c। ये आपका डायरेक्ट आंसर इसका होगा। आप हालांकि हल कर लीजिए, ये हो जाएगा x/4 + 10 के प्लेस पर t होगा, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर ये हो जाएगा d/dx
x/4 + 10 = d/dx t का। आगे हल करेंगे तो ये इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे x का 1 तो 1/4 प्लस कितना 0 = dt/dx। आगे हल करेंगे तो 1/4 के साथ dx हो जाएगा तो 1/4 dx = dt। आगे हल करेंगे तो dx = 4 dt। इसका मतलब dx को हटाएंगे तो 4 × dt लाएंगे। और इसी बात को हम यहाँ से देखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन बदल करके I बराबर इंटीग्रेशन cos t, और dt लाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हम बाहर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा I बराबर 4 इंटीग्रेशन cos t और dt। cos t का होता कितना है sin t, तो ये हो जाएगा 4 sin t प्लस c। आगे आप हल करेंगे तो आ जाएगा 4 sin t, t का मान कितना है 4x, t का मान है x/4 + 10 प्लस कितना c। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि जो बात समस्या करेगी जिसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में निकलेगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में निकलेगा। इस केस को आपको ध्यान देते रहना। अब आपको हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा, और 1-2 मैटर्स को और समझते हैं कि उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। ये बातें बड़ी सिंपल सी हैं हम जो सिखा रहे हैं, लेकिन यही सिंपल बातें जब हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं किसी क्वेश्चंस में तो आपको समस्या बनती है, क्योंकि आप इनसे सबसे प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप यही कहते हो कि बड़े आसान हैं, और आसान बातें को जब हम किसी डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आप कहोगे कि ये कैसे हो गया। तो इस बात को आप प्रैक्टिस में बना लीजिएगा, जिससे आपको आसानी पड़े कि हाँ ये क्वेश्चंस में ऐसा हो गया। देखिए ये छोटी बातें हैं, इनका यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि टी मानने वाले अभी और बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डायरेक्ट इनका यूज हम डायरेक्ट कर देंगे विदाउट टी माने। जैसे cos 2x का है तो 1/2 sin 2x कर देंगे। ऐसे सिंपल बातों को आपको कायदे से ध्यान से निकाल करके रखने हैं। जैसे हम कहना है कि अगर हम फार्मूला निकालें, यहाँ से एक क्वेश्चन करें कि sin स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है I बराबर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाइएगा, साइन स्क्वायर भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर भी हो सकता है। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x और dx। जब आपको कॉस स्क्वायर के फॉर्म में दिखे, यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x dx। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन कॉस की पावर 3x dx। ये सब के फॉर्म जो हैं अलग अलग हैं, और ये सब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में भी ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कई ना कई बार पूछा गया है। ये आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड 2002 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका 1 नंबर या 2 नंबर का रहा होगा 2009 और 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आपका इन चारों में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको किस तरीके से कन्वर्ट करके करना है, क्योंकि मानना तो यहाँ से देखा जाए तो इस साइन एक्स को टी मान लेंगे, लेकिन साइन एक्स को टी मान करके क्यों नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको समझना है। जैसे हम किसी के विचार ये आएगा कि इसको ऐसा कर दीजिए सर, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इस बात को डी एक्स, और उनके मन में विचार आ रहा होगा कि साइन एक्स को टी मान लो भैया, तो ये टी का स्क्वायर एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। हाँ माना कि टी की पावर एक्स
टी का स्क्वायर आपका एक फार्मूला क्रिएट कर देगा एक्स की पावर n वाला। लेकिन आप ये समझिए dx को हटा भी सकते हो कि नहीं हटा सकते, या हटाओगे तो क्या यक्स वाला पूरा मैटर हट सकता है? अगर यक्स वाला मैटर नहीं हटेगा तो आपका टी मानना बेकार है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप टी माने हो तो दोनों साइड डेरिवेटिव कराओगे और कोशिश करोगे कि डी एक्सवा भी हटे। तो डी एक्स हटाने के लिए दोनों साइड डेरिवेटिव कराओगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देखोगे तो ये वाला मैटर आपका फिर आ गया, और ये मैटर आपका एक्स के फॉर्म में है। डी एक्स बराबर जो होगा वो हो जाएगा डी टी अपॉन में कॉस एक्स। अगर हम पुनः फिर डेरिवेटिव करें तब भी इस मैटर को नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब जिस बात से हमको हटना था वो बात उसी में लग करके आ रही है, और इस बात को हम हटा नहीं सकते, इसलिए हम साइन एक्स को टी नहीं मानेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज़ को ऐसे गलती करोगे तो आपका देखो यहाँ से समस्या क्या हुई, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी को आपने टी माना है साइन एक्स को, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। लेकिन इस डी एक्सवा के जगह पे ऐसा क्या काम करें जिससे डी टी आ जाए। तो डी टी तो आया, लेकिन लेकर क्या आया 1 अपॉन कॉस एक्स। और हमने आपको क्या बताया कि अगर ये पूरा टी के फॉर्म में है तो इसको भी तो टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये तो आपका एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, और यही आपका समस्या है। इस अब कॉस एक्स को इधर उधर से भी हम टी नहीं दिखा सकते। पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का मामला फंसा था तो हमने इसको उधर उधर कर करके दिखा दिया था और टी के फॉर्म में बदल गया था। लेकिन ये मैटर टी के फॉर्म में नहीं बदल पाएगा, और इस मैटर को टी के फॉर्म में ना बदलने के कारण हम इसको कुछ अलग टाइप से लगाते हैं। उस टाइप्स को समझते हैं किस टाइप से लगाते हैं। तो ये आपका मैटर गलत है, आप इसको टी ना मानिएगा। अगर मानिएगा तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। आप इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। इन सब सवालों को यहाँ से तोड़ मड़ोड़ करके हल करते हैं। cos 2x का फार्मूला आपने सीखा होगा। 3 फार्मूले हमने आपको सिखाया था। एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अगर हम इन्हीं 2 फार्मूलों से यूज करें तो अगर हम जैसे cos स्क्वायर एक्स का निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट बनाएंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमको साइन स्क्वायर एक्स का बनाना है तो यहाँ से करिएगा cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा। ये आपका -1 इधर आया तो हो गया cos 2x, और इस बात माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसके पास माइनस और यहाँ पे +1 कर देंगे, इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। और इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो पूरा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेट करें और चाहे इसका इंटीग्रेट करें, बतिया तो एक है, क्योंकि आया तो इसी से है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ना करके बल्कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 - cos 2x डिवाइड बाई पूरे का 2 और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि ये बात डायरेक्ट क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। इस बात को आपको पक्का पता है। आगे देखिएगा, इसमें 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आई बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 1 - cos 2x ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे dx। आगे करिएगा तो आएगा आई बराबर 1/2 अलग कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन cos 2x का अलग हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा dx। ये आपका 1 का हो जाएगा x, तो 1/2 के साथ x हो जाएगा -1/2, और ये समस्या का पात्र आया। अभी हमने आपको बताया था इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन 2x हो जाएगा और प्लस पूरे का c। आगे आपका हो जाएगा 1/2x -1/4 साइन
2x प्लस कितना पूरे का c। आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार आपका कॉस स्क्वायर यक्स का है, हम उसको भी दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, फिर पावर 3 का भी हम ऐड करके दिखाएंगे आपको कि कैसे किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों को आप कायदे से सीखते चलिएगा, जिससे ये बात ना समझ में, ये बात समस्या ना समझ में आए कि हम इसको कैसे बनाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जानते रहते हो लेकिन उस समस्या से आपको क्रिएट करना पड़ जाता है। देखिए आगे, अगर हम इसी प्रकार कॉस स्क्वायर यक्स का निकालें, इतनी बात को हम हटा दें। यहां से क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है हमारा यहां से I बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर वही समस्या, कॉस एक्स को टी नहीं मानेंगे, यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो हो जाएगा कॉस 2x इक्वल टू कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये -1 इधर आया तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और इसका जब 2 हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम चाहे इस बात का इंटीग्रेशन करें और चाहे हम इस पूरे बात का इंटीग्रेशन करें, बात एक ही है। चाहे हम इस बात का इंटीग्रेशन करें और चाहे इस पूरे मैटर का इंटीग्रेशन करें, बात एक ही है। तो आप यहाँ से इस बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में पूरे का 2 और dx। आगे हल करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 और dx अलग अलग इंटीग्रेट होगा। 1/2 cos 2x के साथ अलग इंटीग्रेट करेगा, प्लस एक आपका 1/2 के साथ अलग इंटीग्रेशन करेगा। हल करेंगे तो आएगा I बराबर 1/2 और 1/2 यहाँ से और निकल आएगा, और ये कॉस का डायरेक्ट आपका साइन 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ से x। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x और प्लस पूरे का c। तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर है। इसी तरीके से अगर पावर पे 3 आ जाए, पावर क्यूब आ जाए, तो उस मैटर को कैसे करेंगे उस बात को समझेंगे। यहां से अगर पावर 3 आ जाए तब तो यहां से देखिएगा ये पावर 2 के क्वेश्चंस हैं। इन सब मैटर को आपको समझते चलना है कि कैसे आपको करना है। जैसे मान लो केसेस ये आ जाए कि इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। तो आप tan x को ऐसा क्या काम करिएगा जिससे आपका इंटीग्रेट हो सके। तो आप तो इसमें t वैसे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको हमने tan x का इंटीग्रेस अभी दिखाया ही नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x का तो अभी बताया ही नहीं है। आपको t मान करके ही उसको भी करना है। अभी थोड़ा और आगे स्टेप बढ़ेंगे तो tan x, cot x, cos x और sec x सब के निकलेंगे। अभी 4 केसेस का इंटीग्रेशन आपको नहीं सिखाया गया है, उस चारों में आपका tan, cot और cos और sec है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आप काम क्या करिएगा, इसको आप इस फार्मूले में तोड़ दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स।
ये हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1। इसके प्लेस पर आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा आई बराबर है ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू डी एक्स। अलग अलग स्टेप हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन अलग और माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा tan x और इसका केवल x होगा, तो tan x प्लस यहाँ से c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। आगे इसी तरीके से अगर हम क्यूब का इस्तेमाल करके करें तो देखिए क्यूब का कैसे करते हैं। दो तरीकों से क्यूब का हम इस्तेमाल करके करेंगे। पहला तरीका क्या है जिससे साइन क्यूब यक्स का इंटीग्रेट किया जा सके। पहला तरीका ऐसा क्या मैटर है जिससे इंटीग्रेट किया जा सके। तो हम पहला यहाँ से पहले क्वेश्चंस को हम एक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन जैसे हम अभी cos 2x का यूज cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में किए थे, इसी प्रकार साइन की पावर 3x और cos की पावर 3x में साइन 3x और cos 3x का यूज करेंगे। देखिए साइन की पावर 3x में हम साइन 3x का यूज करेंगे। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। अब आपको जिसका इंटीग्रेट करना है वो आपको स्पष्ट यहाँ से दिखने लगा। इस बात को केवल अकेला करने के लिए यहाँ से हो जाएगा साइन 3x माइनस 3 साइन x इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब x। ये बात आपकी बची। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब x। मतलब इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करें, बात सेम है। तो हम इसी बातों का इंटीग्रेट यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब यक्स डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 3 साइन यक्स माइनस साइन 3x अपॉन डिवाइड का 4 और यहाँ से dx। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1/4, 3 है बाहर, 3 आपका बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में साइन x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे माइनस 1/4 के साथ इंटीग्रेशन साइन 3x का अलग करेंगे dx। इतनी बात आपको समझ आई। मतलब हमने 4 के साथ इस पूरे टर्म का अलग कर लिया और 4 के साथ इस पूरे टर्म का अलग कर लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। आगे हल करेंगे तो आएगा 3/4 साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। माइनस एक माइनस का फिर यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 और इसका 3 निकल के आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आएगा डिवाइड में, तो 1/3 बाहर आ गया। साइन x का केवल cos 3x और प्लस पूरे का c हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आएगा -3/4 cos x प्लस 4 तिहाई 12 cos 3x प्लस c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। किसका? साइन क्यूब x का। देखो साइन क्यूब x को एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, उस तरीके को हम और डिटेल से समझते हैं। इस बात को हम हटा दें और एक टाइप्स और सीखने का प्रयास करेंगे कि वो टाइप्स क्या है जिससे इंटीग्रेट किया जा सके। प्रयास करेंगे, देखिए अगर बन सकता है तो अच्छी बात है। इसको हटा दें यहाँ से। एक तो आपका ये फार्मूला था
इस फार्मूले का यूज करके कर लें। एक तरीका ये है कि अगर हम इसको ऐसा करना चाहें तो करें, I बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x और dx। इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, I बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और साइन x और dx। इस बात को हम लिख सकते हैं। और एक बात और, अगर इस साइन यक्सवा को t मान लेना तो यहां से हमारा डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। मतलब अगर साइन x को t मानेंगे तो cos x dx, मतलब cos के साथ dx होना चाहिए, लेकिन है क्या, साइन के साथ dx। इसका मतलब cos को अगर हम t मानते तो साइन के साथ dx और dt निकल आता। मतलब इतना केस आपको दिख जाता क्या करने पर, cos x को t मानने पर। तो आपको यहाँ से cos x को t मान लेना है, cos x बराबर t। तो यहाँ पे आपका साइन x dx इक्वल टू dt दिख जाता, साइन x dx इक्वल टू dt। अब इसको दिखने के लिए आपको एक बात समझना है, cos x तो आपने t माना, लेकिन cos तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इस साइन स्क्वायर x का ऐसा कोई दिमाग लगाइए जिससे cos स्क्वायर x बन सके या फिर cos के टर्म में विभक्त हो सके। तो आप कहोगे फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। फार्मूले से आप यहां से करिएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, हमने बदल दिया टर्म में, और ये हो जाएगा साइन x और dx। अब आप जिस जिस बातों को माने हो रख दीजिए, तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस हो जाएगा t का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से ये पूरा dt में आ जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आप कहोगे कि यहाँ से हल करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन 1 का अलग dt और माइनस t का अलग, मतलब t स्क्वायर dt अलग। यहाँ से हल करिएगा, एक का आएगा केवल t माइनस इसका आएगा t की पावर 3/3 प्लस c। आप वैल्यू को वहाँ से पुट करिएगा तो t का मान कितना है cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन में 3 प्लस c। उसमें आंसर अलग आया था, इसमें आंसर अलग आया है, लेकिन बात सेम है। आप cos क्यूब x को अगर यहाँ से हटाइएगा तो वो बातें मिल सकती है। तो यहाँ से cos क्यूब x का डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिए, cos क्यूब x इक्वल टू होता है, cos क्यूब x इक्वल टू होता है 4 cos, डायरेक्ट आप इसका लिखिए पहले, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हल करिएगा तो आएगा cos 3x प्लस 3 cos x पूरे का बटा 4 इज इक्वल टू कितना cos क्यूब x। इसका ये भी क्वेश्चन है, आ भी सकता है, थोड़ा बदल करके करना पड़ता है। तो आपको यहाँ से जो करना है, I बराबर इंटीग्रेशन cos x अंश dx। बताइए इस क्वेश्चंस को कैसा किया जाए। तो आप कहोगे कि पहले अंश को हम कन्वर्ट कर लें किसी फॉर्म में। तो आप कहोगे कि x डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, x इंटू में डिग्री को पहले पाई में कन्वर्ट करिएगा, तो
तो ये हो जाएगा cos पाई x बटा 180, मल्टीप्लाई करा दोगे, ये हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू पाई x बटा 180। इसका यूज हम x अंश पे करेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई x बटा 180। यहाँ से हो जाएगा पाई x बटा 180 को t मानोगे क्योंकि आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। डेरिवेटिव करोगे तो पाई 180 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का 1 होता है तो dx इक्वल टू dt। यहाँ से हल करोगे तो dx को हटाने के लिए आप 180 बटा पाई dt का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो आपका ये केस बन जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन कॉस पूरा t हो गया और ये आपका हो जाएगा 180 पाई बटा dt, क्योंकि इस dx के प्लेस पर आप इसका यूज करोगे इतने का। यहाँ से हो जाएगा 180 बटा पाई इंटीग्रेशन कॉस t और dt। यहाँ से हल होगा 180 बटा पाई कॉस टी का हो जाएगा साइन टी और प्लस सी। ये हो जाएगा 180 बटे पाई साइन टी का मान कितना था, पाई x बटा 180 और प्लस पूरे का सी। आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर दे रहा है और इसको हम यक्स अंश भी कहेंगे, तो आप यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं इसका आंसर 180 बटा पाई साइन यक्स अंश प्लस पूरे का सी, साइन यक्स डिग्री। इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाते हुए हमने किया है। आप कोशिश करिएगा, देखो इंटीग्रेशन के एक टाइप्स नहीं हो सकते, इंटीग्रेशन के एक तरीके नहीं हो सकते किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप दिमाग लगाइएगा तो एक से भी अधिक क्वेश्चंस, एक से भी अधिक तरीके किसी क्वेश्चंस के हो सकते हैं। आप अगर खोजिएगा तो इंटीग्रेशन एक नहीं बल्कि एक से अधिक टाइप्स मिल सकते हैं एक एक सवालों के। आप बस प्रैक्टिस करिए और खोजिए क्या हमारा तरीका गलत है या सही है। इस बात का निष्कर्ष निकालते हुए क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आए। अगली क्लास में आपको हम एंटर के आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस का हल कराएंगे जिससे आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है, ओके।